हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एलेक्स जूनियर में। मैं हूं संतोष सर और आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर फैक्टराइजेशन। आप बच्चों क्लास 6 में पढ़े होंगे फैक्टर, याद है? फैक्टर मीन्स वो किस किस के टेबल में आता है। सपोज 4 का फैक्टर निकालना होता था तो 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है एंड अपने आप 4 के टेबल में आता है। 1 2 4 को हम बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। सिमिलरली और भी बहुत सारे, तो ऐसे ही अलजेब्रिक अगर टर्म होगा, सपोज 12x, तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले 12 का फैक्टर चाहिए आपको। 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 2 एंड 3। इसको हम प्राइम फैक्टर भी बोलते हैं और इंटू एक्स। जब आप फैक्टर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हो दैट इज फैक्टराइजेशन। यही चीज हम अभी पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। तो चलिए देखते हैं कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन आई होप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। हमें कॉमन फैक्टर निकालना होता है। कॉमन का मतलब क्या? जो दोनों में हो। पहला देखिए 12x एंड 36 है। 12x को बच्चों अभी जस्ट हमने लिख के दिखाया था। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 इंटू एक्स। 36 को बच्चों आप लिख सकते हो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ओके, कॉमन फैक्टर, कॉमन देखिए दोनों में क्या क्या है। कॉमन फैक्टर्स, यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स है बच्चों। देखिए 2 अगेन 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 जा 4। तो ये 4 जो है ये हो गया बच्चों कॉमन फैक्टर। समझ में आ रही है? चलिए सेकंड पार्ट 2y एंड 22xy। ओके, 2y को आप ब्रेक कर सकते हो 2 इंटू वाई। 22xy इसको बच्चों लिखा जा सकता है 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। नाउ कॉमन फैक्टर, दोनों में आपको कॉमन देखिए क्या दिख रहा है। तो आप कहोगे सर 2y। तो बच्चों यही हो गया आपका कॉमन फैक्टर। बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट 14pq एंड 28p स्क्वायर q स्क्वायर। 14pq 2 इंटू 7 14 और p इंटू q pq। ओके, 28 को आप ब्रेक कर सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q नॉट g q इंटू q। यहाँ कॉमन फैक्टर 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q। 7 2 जा 14 pq। ये बच्चों आ गया आपका कॉमन फैक्टर। सिमिलरली फोर्थ पार्ट है आपका 2x 3x स्क्वायर एंड 4। 2x को बच्चों आप लिख सकते हो 2 इंटू एक्स। 3x स्क्वायर को लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई एक्स और 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2। कॉमन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा आपको। कॉमन फैक्टर आप 1 लिख सकते हो क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ ईच नंबर। 1 आ जाएगा आपका आंसर।
नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है आपका 6ABC 24AB स्क्वायर एंड 12A स्क्वायर बी। सो बच्चों 6ABC को आप लिख सकते हो 2:3:A B C। 24AB स्क्वायर को आप लिख सकते हो 3:A:B:B। 12A स्क्वायर बी को बच्चों लिखा जा सकता है 2×2=4, 4×3=12। ए स्क्वायर मीन्स A into A इंटू बी। सो अब आपको कॉमन देखना है कि कॉमन क्या क्या है, तो ध्यान से देखिए 2 सबका, देन 3 बच्चों, देन A एंड B। अब देख रहे हो, आप चाहो तो ऐसे सर्कल कर सकते हो। बच्चों इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 2×3AB। सो 2×3=6, 6AB बच्चों आपका आंसर हो गया। आ रही है समझ में? ओके, नेक्स्ट 6th पार्ट। (16x³ -4x² और 32x। सो बच्चों देखो, अब आप इजीली कर सकते हो। देखिए 4 के टेबल में सारे आते हैं, 4 के टेबल में 4 भी आता है, 16 और 32 भी आता है। सो हम 4 लिख सकते हैं यहाँ पर, और x, सो 4x आ जाएगा कॉमन, एक ही बार में शॉर्टकट। वैसे आप 16 को देखो, लिखोगे 2×2=4, 2×8, 2×16 एंड x 3 टाइम्स लिखना है आपको, x³ है, तो x 3 टाइम्स लिखोगे। देन -4x² है, इसको बच्चों ऐसे लिखा जा सकता है -2 × 2 × x × x। -2 को भी आप ब्रेक करके लिख सकते थे, -1 × 2। 32x को बच्चों लिख सकते हो 2×2=4, 2×8, 2×16, 2×32 × x। अब आपको कॉमन देखना है, सो कॉमन सबसे पहले देखिए 2, देन अगेन 2 एंड x। सो कॉमन यहां से भी आप निकालोगे तो कॉमन फैक्टर आएगा 4x। बच्चों बात आ रही है समझ में? ओके, नेक्स्ट 10pq इंटू 20qr इंटू 30rp। तो बहुत आसान, 10pq बच्चों देखो 10pq, इसको आप लिख सकते हो 2 × 5
इंटू पी इंटू क्यू। 20 क्यू आर, इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्यू इंटू आर। और 30 आर पी, 30 आर पी। सो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू आर इंटू पी। अब बच्चों आपको कॉमन देखना है। सो कॉमन, सबसे पहले आपको 2 कॉमन दिख रहा होगा, देन 5 कॉमन दिख रहा होगा, एंड और कुछ कॉमन नहीं है। फर्स्ट में पी कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में, लेकिन सेकंड में नहीं है। क्यू फर्स्ट और सेकंड में है, थर्ड में नहीं है। आर फर्स्ट और थर्ड में है, बट सेकंड और थर्ड में आर, फर्स्ट में नहीं है। सो कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 10। आंसर। चलिए नेक्स्ट है बच्चों 3x स्क्वायर वाई क्यूब, देन 3x स्क्वायर वाई क्यूब 10x क्यूब वाई स्क्वायर, and then 6x square y square z। 6x square y square and z। सो बच्चों 3x स्क्वायर वाई क्यूब को आप लिख सकते हो 3 इंटू एक्स इंटू वाई, 3 टाइम्स। 10x क्यूब वाई स्क्वायर आप लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू एक्स 3 टाइम्स एंड वाई 2 टाइम्स। and 6x square y square z, 2 into 3 into x y into z। सो बच्चों कॉमन एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर, यही दो चीज आपको कॉमन दिख रहा होगा। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 वाई, ओके। नंबर कुछ भी कॉमन नहीं है। सो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 7x माइनस 42। सो 7x को बच्चों लिखा जा सकता है 7 इंटू एक्स, माइनस 42 को आप 7 इंटू 6 लिख सकते हो। अब कॉमन क्या दिख रहा है आपको 7, सो x माइनस 6, यही हो गया आपका बच्चों आंसर। सेकेंड पार्ट है 6p माइनस 12q। सो बच्चों 6 के टेबल में 6 भी आता है और 12 भी, सो 6 कॉमन आ गया, सो p माइनस 2q, ये हो गया आंसर। या फिर इसको आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो 6 इंटू पी माइनस 6 इंटू 2 इंटू क्यू। अब आप देखिए 6 कॉमन आ जाएगा, सो p माइनस 2q, आप ऐसे भी कर सकते हैं।
चलिए थर्ड पार्ट है 7a² प्लस 14a। सो बच्चों यहाँ 7a कॉमन है, a प्लस 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है -16z प्लस 20z³। सो बेटा 4 के टेबल में 16 भी आता है और 20 भी आता है। सो 4z आप कॉमन ले लोगे तो -4 प्लस 5z²। और आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, 4z इंटू 5z² माइनस 4। आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये आपका बच्चों फोर्थ पार्ट था। कौन सा पार्ट था ये? फोर्थ। चलिए फिफ्थ पार्ट, 20l² m प्लस 30 ALM। सो बच्चों यहाँ पर 10 के टेबल में 20 भी आता है और 30 भी। सो 10 कॉमन आ जाएगा। देखिए L दोनों में है, सो L कॉमन आ जाएगा और M। तो देखिए 10 के टेबल में 20 2 टाइम्स आता है, सो 2L प्लस 10 3 जा 30, 3L और M हमने कॉमन ले लिया है तो A बचा है। बच्चों यही हो गया आपका आंसर, एक लाइन में। चलिए सिक्स्थ पार्ट, फाइव x² माइनस 15xy²। ओके, सो देखिए 5 के टेबल में 5 भी आता है और 15 भी आता है। सो 5x दोनों में कॉमन है और y भी कॉमन है। 5x² फर्स्ट टर्म में था बच्चों, सो x कॉमन है, x बच गया। और सेकंड से 5 3 जा 15, 3 और y डबल है तो एक y बच गया। यही हो गया आपका आंसर। आपको बार बार कह रहा हूँ, इसको अगर आप इस मेथड से समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हो, 5 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 15 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। 2 टाइम्स आपको लिखना है क्योंकि y² है, सो y इंटू वाई। अब आप यहाँ को इजीली दिख जाएगा आपको कि 5xy कॉमन है, सो x माइनस 3y। चलिए नेक्स्ट सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में बच्चों यहाँ है 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। सो देखिए 10 15 और 20 किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में आता है। सो 5 कॉमन हो गया। अब देखिए a² b² c² है, सो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 2 जा 10, सो 2a² माइनस 3b² प्लस 4c²। यही आ जाएगा बच्चों आंसर। ये था सेवंथ पार्ट। सिमिलरली यहाँ पर 8 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिखा है -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। ओके, सो बच्चों यहाँ से 4 हमें कॉमन दिख रहा है और a। सो फर्स्ट में बचा -a, सेकेंड टर्म में बच्चों बचा है प्लस का b और थर्ड टर्म में बचा माइनस का c। सो यही बच्चों आंसर हो गया। 4a कॉमन ले लोगे तो -a प्लस b माइनस c। समझ में आ रहा है? ओके, सो 8th हो गए। 9th क्वेश्चन। 9th पार्ट है आपका ax² प्लस bxy² प्लस cxyz। सो बच्चों a b c में कुछ नहीं कॉमन नहीं है। x
तीनों टर्म में और y भी तीनों टर्म में। सो x y कॉमन आ जाएगा आपका। सो फर्स्ट टर्म में बचा ax, सेकंड टर्म में आपके बचेंगे by और थर्ड टर्म में बचेगा बच्चा cz। सो ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज। इसको भी सेम ही करना है आपको। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। सो बच्चों यहाँ पे 4 टर्म है, दो दो से आप कॉमन ले सकते हो। तो इस दो टर्म को देखिए, इसमें आपको x कॉमन दिखेगा। सो x प्लस वाई। इस दो टर्म में बच्चों 8 कॉमन है, सो 8 आप कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई। अब देखिए पूरे टर्म से अगर x प्लस वाई कॉमन ले लें, कॉमन आ जाएगा। सो फर्स्ट टर्म में बचा x और सेकंड टर्म में क्या बचा बच्चों 8। सो आपका आंसर आएगा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस का 8। यही हो गया बच्चों आंसर। सेकंड पार्ट देखिए, इस दो टर्म में 3x कॉमन दिखेगा आपको। सो 3x कॉमन ले लोगे तो 3 5 जा 15, सो 5y माइनस 3 2 जा 6, सो 2। इस दोनों में बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप 1 कॉमन ले सकते हो। सो 1 कॉमन लेंगे तो 5y माइनस 2। सो बच्चों 5y माइनस 2 अगेन कॉमन आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म से आपका बचा 3x और सेकंड टर्म से प्लस का 1। सो आपका आंसर हो गया 5y माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1। यही बच्चों आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। सो बच्चों इस दोनों टर्म में आप देखो ध्यान से, तो x कॉमन है। सो a प्लस b। इस दोनों टर्म में आप देखोगे तो माइनस y कॉमन है। सो अगेन a प्लस बी। सो बच्चों a प्लस बी अब कॉमन हो जाएगा। इस दोनों टर्म में आप ध्यान से देखिए तो a प्लस बी कॉमन हो गया, तो क्या सब बचा x माइनस वाई। सो बच्चों यही आंसर हो गया, a प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई। फोर्थ है बेटा 15 पी क्यू प्लस 15 प्लस 9 क्यू प्लस 25 पी। सो बच्चों इस दोनों में देखोगे आप तो 15 कॉमन है। या बच्चों इसको थोड़ा और अरेंज करके लिखते हैं। 15 पी क्यू प्लस 9 क्यू प्लस 15 प्लस 25 पी 25 पी। अब ध्यान से देखिए 3 के टेबल में इसमें क्या कॉमन आ रहा है 3 क्यू। 3 के टेबल में 15 भी आता है और 9 भी। सो 3 5 जा 15, तो 5p प्लस 3। बच्चों इस टेबल 5 के टेबल में 15 भी आता है और 25 भी। सो 3 प्लस 5p क्या बच्चों 3 प्लस 5p। सो आपका फाइनल आंसर क्या बना
5p प्लस 3 अगेन कॉमन आ जाएगा, तो सेकेंड टर्म बना 3q प्लस 5, 3q प्लस 5। चलिए फिफ्थ पार्ट, बच्चों फिफ्थ पार्ट को अरेंज करके आप लिख सकते हो z माइनस एक्स वाई जेड माइनस 7 प्लस 7x y। सो बच्चों यहाँ से z अगर कॉमन ले लोगे आप तो आपके पास बच जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ बच्चों माइनस 7 कॉमन ले ले तो 1 माइनस एक्स वाई, अगेन 1 माइनस एक्स वाई कॉमन आ जाएगा आपका, सो 1 माइनस एक्स वाई इंटू जेड माइनस 7। यही बच्चों आंसर हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों एक्सरसाइज 14.2। सो 14.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ आइडेंटिटी लिखा देता हूं जो आपको याद रखना है। फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा आइडेंटिटी है बच्चों a माइनस बी होल स्क्वायर एंड इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी जो आपको याद रखना है वो है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ आइडेंटिटी जो आपको याद रखना है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। फिफ्थ आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सिक्स आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब। बच्चों ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी इसी को बच्चों सॉल्व करके लिखते हैं हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। सिमिलरली a माइनस बी का होल क्यूब में सिर्फ आपको यहाँ माइनस लगाना है, माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और बहुत सारे आइडेंटिटी है, अभी तो सिर्फ ये 3 आइडेंटिटी आपके यूज होने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास में हम लोग टोटल 15 आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं, उसमें से कुछ आइडेंटिटी मैंने अभी लिख दिया है, अभी से आप लर्न कर लेंगे तो इजी रहेगा। चलिए पहला कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट पार्ट है a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। बच्चों ध्यान से देखना है a स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर और 16 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर। सो देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता था, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a और b का वैल्यू मिल गया तो बीच में हमें 2ab में लिखना है, सो 2ab। तो बच्चों ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर
तो ए हमारा ए ही है और बी क्या है 4, सो ए प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया ये। इसी को आपको 2 बार लिख देना है। यही है बच्चों आंसर। अगर ये मेथड नहीं समझ में आया हो तो दूसरा मेथड देखिए, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। सो ए स्क्वायर प्लस, बच्चों जब प्लस होगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ले जाना है, अगर माइनस होगा जहाँ मिडिल में तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगेगा। सो ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है। सो 2a ऑलरेडी आपको पता चल गया ए ही है, तो आप सोचो b क्या हो सकता है। 2a को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a हो जाएगा। आप कहोगे सर 4 से, तो b बच्चों हमारा 4 हो गया। एंड नेक्स्ट इज 4 का स्क्वायर, अगेन वही चीज आ गया बच्चों, a प्लस 4 का होल स्क्वायर, और इसी को आप 2 बार लिखोगे। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है आपका पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। सो ए स्क्वायर माइनस 2a भी ले जाना है। सो 2 इंटू ए 5 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। सो बच्चों ये हो गया आपका p माइनस 5 का होल स्क्वायर। सो p माइनस 5 इंटू p माइनस 5, यही आंसर हो जाएगा। थर्ड 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। सो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ले जाना है बच्चों। 25m स्क्वायर को आप लिख सकते हो 5m का होल स्क्वायर, और 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मिल गया, तो 2ab। सो 2 इंटू 5m इंटू 3। सो बच्चों 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 5m प्लस 3 इंटू 5m प्लस 3, यही आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। सो बच्चों 49 7 का स्क्वायर होता है, सो 7y का होल स्क्वायर। यहाँ पे 36z है, इसको आप लिख सकते हो 6z का होल स्क्वायर। सो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी मिल चुका है। अब 2ab, सो 2a है आपका 7y और b क्या है बच्चों 6z। सो 7y प्लस 6z होल स्क्वायर, इसी को 2 बार लिख दीजिए। 7y प्लस 6z इंटू 7y प्लस 6z। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। सो बच्चों यहाँ ध्यान से आप देखो 4 कॉमन है, सो 4 आप कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सो बच्चों ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के ध्यान से आप देखोगे तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। सो 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है इसका 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। तो बच्चों 121 बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो 11 बी का होल स्क्वायर, और 16 सी स्क्वायर
मीन्स 4c का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, सो माइनस 2 ए है आपका 11b और b मैंने अभी जस्ट आपको फाइंड आउट करके दिखाया 4c। सो 11b माइनस 4c होल स्क्वायर हो जाएगा और इसी को आप दो बार लिख सकते हो 11b माइनस 4c इंटू 11b माइनस 4c। नेक्स्ट 7th पार्ट, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। सो बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, सो एल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab मीन्स 2lm हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर मीन्स m स्क्वायर हो जाएगा एंड 4lm ऑलरेडी आपको गिवन था। सो ध्यान से देखिए एल स्क्वायर माइनस 4lm में से 2lm माइनस कर दोगे आप तो माइनस का 2lm हो जाएगा प्लस m स्क्वायर। तो ये बच्चों हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो a हमारा l है और b क्या है m, सो l माइनस m का होल स्क्वायर। इसी को आप दो बार लिख दो। नेक्स्ट है a4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4। बच्चों a4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर उसका होल स्क्वायर प्लस b4 को आप लिख सकते हो बी स्क्वायर अगेन होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको पता चल गया। देन 2ab तो इजी है लिखना, 2a है आपका ए स्क्वायर, बी है बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये, इसी को आप दो बार लिख दो। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपका फॉर्मूला लगने वाला है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही फॉर्मूला लगेगा क्वेश्चन नंबर बी में। सो 4p है, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो देखिए ए क्या है आपका 4p स्क्वायर, सो 4p स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2p का होल स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर को आप लिख सकते हो 3q का होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, सो 2p प्लस 3q इंटू ए माइनस बी 2p माइनस 3q। बच्चों आ रही है बात समझ में। सेकेंड पार्ट 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। सो 63 यहाँ से बच्चों 7 कॉमन आ जाएगा तो 9 ए स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर। सो 7 9 ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर को लिख सकते हो आप 4b का होल स्क्वायर। सो अगेन मिल गया आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो आप लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b, यही है बच्चों आंसर। थर्ड पार्ट, थर्ड है आपका 49x स्क्वायर माइनस 36। सो 49 7 का स्क्वायर होता है, सो 7x का होल स्क्वायर माइनस 36 बच्चों 6 का स्क्वायर होता है 36। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी 7x प्लस 6 इंटू ए माइनस बी 7x माइनस 6।
नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है आपका 16x4 माइनस 144x क्यूब। तो यहाँ से बच्चों आप देखिए 16 के टेबल में 16 भी आता है और 144 भी आता है। सो 16 हम कॉमन ले सकते हैं और देखिए x5 और x क्यूब, तो x क्यूब कॉमन आ सकता है, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? देखो x5 को आप ब्रेक करके लिख सकते हो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। सो एक्स क्यूब जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, वही मैंने लिखा है ऊपर। सो 16x क्यूब कॉमन है, ये हो गया आपका x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9। सो 16x क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। बात आ रही है समझ में? चलो फिफ्थ पार्ट लिखा है एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। बच्चों ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या है बच्चों, एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम, ये हो गया एफ का ए प्लस बी। दूसरा क्या लिखना है, ए माइनस बी, सो ए है एल प्लस एम माइनस एल प्लस एम, ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी। बच्चों ध्यान से देखिए, प्लस एम माइनस एम कैंसिल आउट, यहाँ पे प्लस एल माइनस एल कैंसिल आउट। सो 2l इंटू 2m, इसको आप लिख सकते हो 4lm। बच्चों क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, 4lm, यही हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ पार्ट 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर का आप बच्चों लिख सकते हो 3xy का होल स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ए है आपका 3xy और बी है 4। चलिए सेवेंथ पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। सो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है और माइनस जेड स्क्वायर, फिर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। ए हमारा है एक्स माइनस वाई और बी है जेड, सो एक्स माइनस वाई प्लस जेड इंटू ए माइनस बी, सो एक्स माइनस वाई माइनस जेड, यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट है बच्चों एट्थ पार्ट। सो एट्थ पार्ट है आपका क्वेश्चन, एक लंबा सा क्वेश्चन देखने में लगेगा आपको। 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर, 49c स्क्वायर। सो बच्चों देखो 25a स्क्वायर को आप लिख सकते हो 5a का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा 4b स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 49c स्क्वायर, 49c स्क्वायर। अरे 49
स्क्वायर। तो 5a होल स्क्वायर माइनस, यहाँ बच्चों देखिए 4b स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2b का होल स्क्वायर, और 49 को लिख सकते हो 7c का होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको मिल गया। तो ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, -2ab। सो -2a है आपका 2b और b है 7c। सो बच्चों ये हो गया आपका 5a का स्क्वायर माइनस ये हो गया 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको मिल गया। अब लिख सकते हो आप इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 5a माइनस 2b प्लस 7c। यही हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर 3। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन भी होगा 3 में भी, देखते हैं क्या पूछ रहा है। यस इजी है, सिर्फ कॉमन लेते जाना है आपको। पहला पार्ट है 3 का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसमें से बच्चों दिख रहे हो आप x कॉमन है, तो ये बचेगा ax प्लस का b। यही हो गया बच्चों आंसर। सेकेंड पार्ट 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। बच्चों सिर्फ कॉमन देखना है, 7 के टेबल में 7 भी आता है और 21 भी, से 7 कॉमन आ गया, तो p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। दैट्स इट, बस इतना ही। थर्ड पार्ट 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ पर 2x कॉमन है, x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आंसर। फोर्थ पार्ट ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। बच्चों यहां से देखिए एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा आपका, तो ए प्लस का बी, और एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ए प्लस का बी। समझ रहे हो आप। अगेन ए प्लस बी कॉमन ले लो बच्चों, तो आपके पास बच जाएगा एम स्क्वायर फर्स्ट टर्म से प्लस सेकंड टर्म से एन स्क्वायर। यही है बच्चों आंसर। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस एल। तो बच्चों एल एम ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, प्लस एल प्लस एम प्लस एल। बात आ रही है समझ में। ओके, सो एल एम प्लस एम को बच्चों एक तरफ रखो और एल प्लस एल हो जाएगा आपका 2l। तो यहाँ पर m कॉमन ले सकते हो आप, ये बनेगा l प्लस का 1 प्लस 2l। ये हो सकता है आपका आंसर।
नेक्स्ट 6th पार्ट है बच्चों, y इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9 इंटू वाई प्लस जेड। तो बच्चों देखो y प्लस जेड दोनों टर्म से कॉमन है, तो y प्लस जेड हम कॉमन निकाल लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में बच्चों y बचेगा और सेकंड टर्म में 9। तो आपका हो गया y प्लस जेड इंटू वाई प्लस 9, यही आंसर हो गया। बहुत ही इजी था, सब कुछ गिवन था, सिर्फ हमने क्या किया कि लिख दिए हैं एक बार सजा करके। नेक्स्ट है बच्चों 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। तो बच्चों यहाँ से अगर 5y कॉमन ले लें, ध्यान से देखिए, तो बचेगा y माइनस 4। बात आ रही है समझ में? यहाँ से माइनस 2z अगर कॉमन ले लें या 2z कॉमन लीजिए, प्लस का 2z कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा माइनस 4 प्लस y। क्या बचेगा बच्चों? माइनस 4 प्लस y। ओके, सो देखिए y माइनस 4 अगेन कॉमन आ रहा है आपका, सो y माइनस 4 और सेकंड टर्म बनेगा आपका 5y प्लस का 2z। बच्चों बात आ रही है समझ में? यही है आपका आंसर। ओके, सो 14.2 के इतने ही स्लाइड मैंने पेस्ट किए थे, अब इसी में हमें बताना पड़ेगा आपको। तो बच्चों ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। 10ab प्लस 4a 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2 प्लस 5b प्लस 2। तो बच्चों इसको आप लिख सकते हो 10ab प्लस 5b प्लस 4a प्लस 2। आप कहोगे सर आपने ऐसे क्यों लिख दिया? क्योंकि बच्चों मुझे दिख रहा था 10 और 5 में 5 कॉमन आ जाएगा। सो 5b यहाँ से कॉमन ले लोगे आप, तो बचेगा 2b प्लस 1। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ओके, अब 4a प्लस 2 से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 2a प्लस 1। और बच्चों मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, 2a यहाँ भी 2a ही बचेगा। ओके, सो देखिए 2a प्लस 1 कॉमन है दोनों टर्म में, तो बचेगा 5b प्लस का 2, यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। सिक्स एक्स वाई माइनस 4y 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। यही क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन मैच कर लेते हैं। यस यही है। सो देखिए इस दो टर्म में आप देखोगे तो 2y कॉमन है, तो 3x माइनस 2। बच्चों इस दो टर्म में 3 कॉमन है, 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी। सो 3 2 जा 6, 2 माइनस 3x। लेकिन हमें 3x माइनस 2 लाना है, सो आप माइनस कॉमन ले सकते हो। ठीक है ना बच्चों, हमें टर्म सेम करना है, तो माइनस 2 अगर कॉमन ले लोगे आप
तो बचेगा -2 नहीं -3, सो -2 बचेगा और प्लस का 3x, बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। नाउ 3x - 2 कॉमन है दोनों टर्म में, सो 3x - 2 अगर आप कॉमन निकाल लोगे तो आपके पास बचेगा 2y - 3। यही है मेरे बच्चों आंसर। चलिए, सो थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट हमने करके दिखा दिया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है 4 का भी। मैंने जो आपको आइडेंटिटी दी है वही आइडेंटिटी यूज होने वाले हैं। सो फोर्थ में टोटल 5 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है बच्चों A4 - B4, A4 - B4। ओके, सो A4 को बच्चों लिखा जा सकता है A² अगेन होल स्क्वायर, माइनस B4 को आप लिख सकते हो B² अगेन होल स्क्वायर। सो A² - B², फार्मूला होता है आपका A + B एंड A - B। बच्चों समझ में आ रही है? सो A² + B² का कोई फार्मूला नहीं होता, तो इसको आप एज इट इज लिखेंगे। और A² - B² का बच्चों फार्मूला होता है क्या? A + B × A - B। यही हो गया आपका आंसर। चलिए सेकंड पार्ट P4 - 81। सो P² का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, -81 को लिख सकते हैं बच्चा 9 का स्क्वायर। अब देखिए A² - B² मिल गया आपको, सो A + B × A - B, सो P² - 9। बच्चों P² - 9 को और ब्रेक किया जा सकता है P² - 3 का स्क्वायर, P² - 3 का स्क्वायर। अगेन A² - B² का फॉर्मूला लगाओगे आप, तो ये बनेगा P² + 9 × P + 3 × P - 3। बच्चों ये है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट है आपका थर्ड X4 - Y + Z पावर 4। सो X4 को बच्चों लिखा जा सकता है x² का होल स्क्वायर माइनस Y + Z इसका होल स्क्वायर अगेन x²। सो A² - B², तो A + B होता है, सो x² प्लस Y + Z का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका A + B, और बच्चों A - B हो जाएगा x² माइनस Y + Z का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बातें? अब देखिए x² माइनस Y + Z² को आप फिर से ब्रेक कर दोगे, तो ये बन जाएगा x² प्लस Y + Z का होल स्क्वायर। एक बार क्वेश्चन फिर से लिख देते हैं हम। क्वेश्चन हमारा क्या था? x² प्लस Y + Z का होल स्क्वायर। एक फैक्टर आपका ये आया था, और दूसरा फैक्टर था बच्चों x² माइनस Y + Z का होल स्क्वायर। सेकंड फैक्टर ये था आपको। तो देखिए x² प्लस Y + Z का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने दीजिए। इसको आप ब्रेक कीजिए, A² - B², सो A + B मीन्स x + Y + Z, और दूसरा A - B, सो A है आपका x - Y - Z।
यही हो गया आपका आंसर। आई होप इतनी बातें समझ में आ रही होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, ऐसे ही क्वेश्चन है। सो ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप खुद से ट्राई करेंगे, 4th और 5th पार्ट। चलिए अगला है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। सो इसे आप ब्रेक कर सकते हो। पी स्क्वायर, बच्चों 1 मिनट बता रहे हैं अभी जस्ट। ओके देखिए क्वेश्चन है आपका पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। इसको बच्चों हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 9 माइनस 1। 9 माइनस 1 बच्चों 8 होता है। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि 9 माइनस 1 लिखना है? तो बच्चों मुझे यहाँ पर दिख रहा था ए स्क्वायर, सो पी स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 इंटू पी, तो 2p और 2p को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, 3 से, तो 3, तो बी स्क्वायर होगा मीन्स 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और मेरे पास तो क्या है सिर्फ 8 था, तो हमने सोचा 9 माइनस 1 कर देते हैं। तो ये बच्चों हो गया पी स्क्वायर, जो मैं अभी बोल रहा था 2p इंटू 3 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 1। अब 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास अब बना p प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बच्चों a प्लस बी, और दूसरा a माइनस बी, सो p प्लस 3 माइनस 1, सो p प्लस 4 इंटू p प्लस 2। ठीक है बच्चों, एक मेथड तो ये हो गए आपके। दूसरा मेथड जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म कहते हैं, क्वाड्रेटिक में कैसे इसको ब्रेक करें, तो देखिए ऐसे ब्रेक कर सकते हैं क्वाड्रेटिक में। सेकंड मेथड बता रहा हूं बच्चों, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के मेथड होते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो और मिडिल टर्म को ब्रेक करो। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं। सो बच्चों पी स्क्वायर को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8p स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ओके 8p स्क्वायर को 2 ऐसे फैक्टर में आपको ब्रेक करना है, सो दैट कि आप प्लस करोगे तो मिडिल टर्म आ जाए, और मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। देखिए मैंने ब्रेक किया है 2p प्लस 4p, प्लस करोगे तो 6p हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8p स्क्वायर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? सो इसको आप लिख सकते हो p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4p प्लस 8। अब आपको देखना है इसे 2 टर्म में कॉमन क्या है। अब बोलोगे सर p कॉमन है, बिल्कुल सही। इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है बच्चों? आप कहोगे सर p 4 कॉमन है, बिल्कुल सही। आप लोग तो तेज हो रहे हो। सो p प्लस 2 बच्चों कॉमन है, और दूसरा p प्लस 4। ये मेथड ज़्यादा इजी है। चलिए सेकंड वन, क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। अगेन बच्चों देखिए क्यू स्क्वायर को 21 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 21q स्क्वायर। अब इसको 2 टर्म में स्प्लिट करना है। सो आपको याद आ रहा होगा 7 3 जा 21 होता है, और 7 प्लस 3 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें?
ओके, तो इसको आप लिखोगे क्यू स्क्वायर माइनस 7q माइनस 3q प्लस 21। इस दो टर्म में बच्चों q कॉमन है, सो q माइनस 7 माइनस 3 कॉमन है, q माइनस 7। सो बच्चों q माइनस 7 इंटू q माइनस 3, यही आपका आंसर हो गया। एक और सम, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। सो 16 पी स्क्वायर लाना है बच्चों, तो 16 पी स्क्वायर, इसको दो टर्म में आप ब्रेक करोगे तो 8 2 जा 16 और 8 माइनस 2 कर दोगे आप तो 6p आ जाएगा। क्लियर है? सो पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16। अब इस दो टर्म में आप ध्यान से देखोगे तो p कॉमन है, सो p प्लस 8 आ गया। माइनस 2 कॉमन है इस दो टर्म में, अगेन p प्लस 8। सो p प्लस 8 मेरे प्यारे बच्चों कॉमन है, सो p प्लस 8 इंटू p माइनस का 2, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? चलिए तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।